पर्यटन नगरी मनाली के रामबाग चौक में कांग्रेस के स्वागत समारोह के दौरान सांसद प्रतिभा सिंह ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्वयं को सिर्फ मंडी का सीएम कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व में लंबे अंतराल तक मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने कभी ये नहीं कहा कि वे सिर्फ शिमला जिले के विधायक हैं। उन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों को अपना माना। इस जीत से ये साबित हुआ है कि वे हिमाचल के लोगों के दिलों में हैं। प्रतिभा सिंह ने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र समेत पूरे जिले की समस्याओं को केंद्र सरकार के समक्ष पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। एयरपोर्ट का विस्तार और 4 लेन प्रभावितों की समस्याएं उनकी प्राथमिकता रहेगी। रोहडू उपमंडल की जांगला उप तहसील के टोरसा गांव में मंगलवार शाम को अचानक लगी आग से 6 कमरों का मकान जलकर राख हो गया। इस अग्निकांड में पीड़ित परिवार का 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इस घटना से 2 परिवार बेघर हुए। घटना मंगलवार शाम की है, जब स्थानीय लोगों ने मकान की छत से आग की लपटें उठती देखी। इस पर स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग की भयानक लपटों ने कुछ ही समय में मकान को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय प्रशासन की रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना में पीड़ित परिवार को दिनेश कुमार पुत्र चेतराम पुत्र कमरू राम निवासी गांव टोडसा उप तहसील जांगला जिला शिमला शामिल है। पीड़ित परिवार को प्रशासन ने 10-10 हज़ार की फौरी राहत सौंपी है। एसडीएम रोहडू सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि पीड़ित परिवारों को तिरपाल और जरूरी सामान भी दिया गया है। अग्निकांड में हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। दिवाली के चलते हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में एडवांस बुकिंग रही। बाहरी राज्यों से निगम की बसें सवारियों से फुल आ रही हैं। निगम प्रबंधन ने 3 नवंबर तक प्रदेश और बाहरी राज्यों में नियमित परिवहन सेवाएं जारी रखने का फैसला लिया था। दिवाली के दिन 4 नवंबर को 5 बजे के बाद शहरों में परिवहन सेवाएं बंद हो जाएंगी। बाहरी राज्यों को जाने वाली बसों को भी क्लब किया जाएगा। दिवाली के दिन चालकों को उन्हीं रूटों पर भेजा जाएगा जहां उनके घर पड़ते हैं, जिससे चालक परिचालक परिवार के साथ दिवाली मना सकें। दिवाली के चलते परिवहन निगम ने मंगलवार को बाहरी राज्यों से हिमाचल और राज्य से बाहरी राज्यों के लिए स्पेशल बसें चलाई। कुल 212 बसें चलाई गई हैं। सवारियां ज्यादा होने पर इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। निगम प्रबंधन ने दिवाली के दौरान बस अड्डों पर कोविड नियमों का पालन करने के लिए कहा है। दिवाली पर शाम को 5 बजे के बाद बसें नहीं चलेंगी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पैराग्लाइडिंग साइट इंद्रुनाग पर बुधवार को एक और बड़ा हादसा होने से टल गया। गुजरात के पर्यटक को लेकर उड़ा एक पैराग्लाइडर पायलट हवा के तेज झोंके से संतुलन खोने के बाद पेड़ से अटक गया। इसके चलते दोनों को चोटें आई हैं। पेड़ पर अटके पायलट और पर्यटक को पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम ने बचाया। बुधवार को इंद्रुनाग साइट से पैराग्लाइडर पायलट ने गुजरात के पर्यटक के साथ टेंडम उड़ान भरी। इस दौरान पायलट लैंडिंग साइट की ओर जा रहा था कि तेज हवा की झोंके के चलते पायलट का संतुलन बिगड़ गया। इस कारण पैराशूट दाड़नों की जंगलों के चीड़ के पेड़ में फंस गया। दिवाली से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने लोगों को पेट्रोल और डीजल के दामों में बड़ी राहत दी है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये घटाई गई है। नए दाम 4 नवंबर से लागू होंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने का फैसला लिया है। जल्द इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। इस फैसले से प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दामों में काफ़ी कमी आएगी। प्रदेश की राजधानी शिमला में बुधवार को पेट्रोल के दाम करीब 107 रुपये और डीजल 97 रुपये प्रति लीटर रहे। वहीं जनजातीय जिले लाहौल स्पीति की लाहौल घाटी के एकमात्र पेट्रोल पंप छिरपक में पेट्रोल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर से अधिक हैं। गुरुवार को पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे। वहीं वैट घटने से पेट्रोल डीजल और भी सस्ता होगा। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। हिमाचल प्रदेश में चुनाव आचार संहिता हटते ही मंडी मध्यस्था में चालू सीजन में बागवानों से खरीद सेब का सरकार पूरा भुगतान करेगी। सरकार में हिमफेड 9.50 करोड़ और एचपीएमसी को 10 करोड़ सीजन में सेब की खरीद के लिए पहले ही जारी कर दिया था। प्रदेश सरकार सेब बागवानों को चालू साल में खरीदे सेब का भुगतान शीघ्र शुरू करेगी। पिछले साल का सारा बकाया भुगतान बागवानों को हो चुका है। एचपीएमसी सरकार को दीपावली के बाद 30 करोड़ के भुगतान का मामला सरकार से उठाएगी। इसी तरह एचपीएमसी करीब 34 करोड़ का क्लेम बनाकर भेज रहा है ताकि बागवानों को समय पर भुगतान हो सके। हिमाचल प्रदेश में चुनाव नतीजे आने के दूसरे दिन चुनाव आचार संहिता हटते ही उद्योग की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री जयराम के आदेश के बाद मुख्य सचिव ने उद्योग, पर्यटन, राजस्व आदि विभागों के अधिकारियों की बैठक बुलाई। अब दिसंबर या जनवरी में 15,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी। पहले ये नवंबर में प्रस्तावित थी। यहाँ कई उद्योगों को धरातल पर उतारा जाएगा। मुख्य सचिव रामसेवक सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तिथि और स्थान तय नहीं हो पाए, लेकिन सभी विभागों को तैयारियां करने को कहा है। मुख्य
सचिव ने उद्योग, पर्यटन, राजस्व और अन्य तमाम विभागों के अधिकारियों से लंबी चर्चा की। पर्यटन, राजस्व आदि विभागों के कई अधिकारियों को उद्योगों को जमीन पर उतारने पर गंभीरता से काम करने को कहा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में संसाल पंचायत के तहत थाथी गांव में भालू के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बुधवार सुबह भालू ने लोहारू राम पर अचानक हमला करके बुरी तरह से घायल कर दिया। जानकारी के मुताबिक घायल लोहारू राम को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लोहारू राम सुबह घर के समीप स्थित जंगल में गया था कि भालू ने हमला कर दिया। 4 दिन पूर्व गांव के ही होशियार सिंह पर भालू ने हमला करके बुरी तरह से घायल कर दिया था। पिछले 8 महीनों के दौरान भालू आधा दर्जन से अधिक लोगों को घायल कर चुका है। गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। अब लोग घरों से बाहर निकलने से भी कतराने लगे हैं। दिवाली के लिए अग्निशमन विभाग के जवान 12-12 घंटों की शिफ्ट में ड्यूटी देंगे। प्रदेश भर में आग की घटनाओं से निपटने के लिए करीब 1000 फायरकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा आग की घटनाओं से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग ने प्रदेश भर में करीब 200 गाड़ियां लगाई हैं। प्रदेश में आपदाओं से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग पूरी तरह से तैयार है। विभाग की ओर से गाड़ियों के अलावा शिमला शहर में लगाए गए हाइड्रेंट भी लगाए गए हैं। विभाग की ओर से आग पर काबू पाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी का स्टॉक भी उपलब्ध किया गया है। प्रदेश भर में अग्निशमन विभाग के 22 फायर स्टेशन और 3 सब स्टेशन बनाए गए हैं। इसके अलावा अग्निशमन विभाग की 40 चौकियां भी बनाई गई हैं। शिमला में 8 गाड़ियां ड्यूटी पर लगाई गई हैं, तो वहीं आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए 8 गाड़ियां भी ड्यूटी पर लगाई गई हैं। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण फंडो बाईपास टकोली 4 लेन प्रोजेक्ट की 8वीं सुरंग के दोनों छोर बुधवार को मिल चुके हैं। इस कार्य को इक्फॉन कंपनी कर रही है। लगभग तय समय के अनुसार इस सुरंग के कार्य को पूरा कर लिया गया है। अब इस प्रोजेक्ट में सिर्फ 2 सुरंगों का मिलना शेष बचा है। बुधवार को ब्रेक थ्रू हुई। फणोगी से दवाड़ा तक इन दोनों सुरंगों की लंबाई मिलाकर लगभग 2200 मीटर है। दोनों तरफ से कंपनी के इंजीनियरों द्वारा इस सुरंग के कार्य को अंजाम दिया गया। कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर RK सिंह ने बताया कि हमने अपने 4 लेन प्रोजेक्ट में बन रही 8वीं सुरंग का ब्रेक थ्रू कर लिया है। इस सुरंग में तकनीकी दिक्कतें बहुत आई, फिर भी इन कठिनाइयों का सामना करते हुए इस कार्य को पूरा कर लिया गया है। इस प्रोजेक्ट में 10 सुरंगों का निर्माण होना है, बाकी बची 2 सुरंगों का कार्य भी जारी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।